बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल हैप्पी। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को देखेंगे, जिसकी हम डेफिनेशन देखेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। जबकि ये एक बेसिक सीरीज़ का लेक्चर है जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस शल एंड विल को होगा कि शल हम कहाँ यूज़ करते हैं एंड विल हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। डेफिनेशन अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे वर्ब मिस से अ फॉर्म ऑफ वर्ब which shows an action or state that begin and end in future। ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो बताए कि कोई भी एक्शन या हालत शुरू होए या ख़त्म हो फ्यूचर में, शुरू हो जाए या ख़त्म हो फ्यूचर में, हम उसे फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। मीन्स ऐसा काम जो मुतवक्का हो कल के लिए, मीन्स जो हम करेंगे, अभी तक हमने किया नहीं, शुरू नहीं किया, या शुरू हमने किया है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन गोज़ ऑन इन फ्यूचर, मीन्स जो उस काम का जारी होना फ्यूचर में जाए, तो उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं एंड देन शल या विल, वर्ब लगाते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वी शल गेट एन अदर चांस, हमें एक और मौका मिलेगा। आई शल फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मैं मसले का हल तलाश करूँगा। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल को देखते हैं। शल इज़ यूज टू शो एफ़र्ट्स एंड फीलिंग्स, शल जो होता है हम वो यूज़ करते हैं एफ़र्ट्स के लिए या फीलिंग्स के लिए। जब भी एफ़र्ट्स की बात होगी या फीलिंग्स की बात होगी तो वहाँ हम शल का इस्तेमाल करते हैं। विल इज़ यूज टू शो प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड विलिंगनेस। विल का हम यूज़ करते हैं जब हम कोई प्रॉमिस ज़ाहिर कर रहे होते हैं या एक पुख्ता इरादा जिसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, थ्रेट या धमकी दे रहे हैं, या हम अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम विल का इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ का कंफर्मेशन ना हो। जैसे ये पिछले वाला दो सेंटेंस हमें एक और मौका मिलेगा, वी शल गेट एन अदर चांस, मौका मिलेगा, ये क्या है, ये भी एक मुतवक्के काम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शल का इस्तेमाल किया। मैं मसले का हल तलाश करूँगा मीन्स यहाँ पे ये अपनी एक एफ़र्ट यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा? एफ़र्ट यूज़ करेगा मौके को तलाश करने का, एंड हमें एक मौका मिलेगा। ये एक क्या है, ये एक चांस है, फीलिंग से उसकी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शल इज़ यूज टू शो एफ़र्ट्स और फीलिंग्स, मीन्स उससे कोई और मौका मिलेगा, मीन्स वो एफ़र्ट दे रहा है, फीलिंग्स ज़ाहिर कर रहा है अपनी, एंड यहाँ पे वो नुकसान की तलाफ़ी करेंगे। दे विल कंपनसेट फॉर द लॉस। एंड दूसरा एग्जाम्पल है ही विल एवॉइड डेंजर, वो ख़तरे को टाल देगा। वैसे दे के साथ भी विल लगता है एंड ही के साथ ही विल लगता है। एंड शल जो होता है मोस्टली वो हम आई एंड वी के साथ यूज़ करते हैं वैसे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे शल, विल, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट कंसल्ट विथ यू, मैं आपसे मशवरा नहीं करूँगा। आई विल नॉट, यहाँ पे विल लगाया है हमने क्योंकि ये एक उससे डिटरमाइन कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है। तो हमने पिछले जो है स्लाइड में देखा है कि जब भी प्रॉमिस या विलिंगनेस की या डिटर्मिनेशन की बात होगी तो वहाँ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रन विल नॉट मेक थिंग्स डॉटी, बच्चे चीज़ों को गंदा नहीं करेंगे या मीन्स ख़राब नहीं करेंगे। एंड ही विल नॉट गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क नहीं जाएगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। सेंटेंस स्ट्रक्चर शल विल हम लगाते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले, देन सब्जेक्ट वर्ब एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट। विल यू कंटेस्ट इन इलेक्शन, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? विल यू कंटेस्ट इन इलेक्शन। एंड सेकेंड शल वी सफ़र लॉस, क्या हम नुकसान उठाएंगे? एंड लास्ट वन है विल दे रिड्यूस एक्सपेंसेस, क्या वो अखराजात कम करेंगे? इन लास्ट वी विल सी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? शल विल सब्जेक्ट लगेगा, नॉट लगेगा एंड वर्ब लगेगा एंड देन इन लास्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। विल ही नॉट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, क्या वो लफ्ज़ का सही तलफ़्ज़ नहीं करेगा? विल दे नॉट सरेंडर वेपन्स, क्या वो हथियार नहीं डालेंगे? विल ही नॉट यील्ड टू थ्रेट्स, क्या वो धमकियों के सामने नहीं झुकेगा?